Hello student, this is class 9 social science book and today we start our second chapter and efforts and success of environmental conservation. एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे जो एफर्ट्स है और हमको जो सक्सेस मिली है उसके बारे में इस चैप्टर में अपन देखेंगे। नीड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत क्या है। A variety of plant and animals live on earth. इस धरती पे बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स हैं। मैन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड पावरफुल लिविंग बीइंग। मैन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल लिविंग बीइंग, बट नेचर हैज़ नॉट गिवन हिम द राइट टू डिस्ट्रॉय द रिसोर्सेज। लेकिन नेचर ने ये राइट नहीं दिया है इंसान को कि वो रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करे जो नेचर ने हमको दिए हैं। इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ दैम केयरफुली। उसको हमको केयरफुली यूज़ करना चाहिए रिसोर्सेज को। टुडे एनवायरमेंटल इम्बैलेंस इज़ बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। आज की डेट पे एनवायरनमेंट का इम्बैलेंस होना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, जैसे पोल्यूशन की प्रॉब्लम, इट इज़ नेसेसरी टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ये ज़रूरी है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि एनवायरनमेंट को वो प्रोटेक्ट करें। अगर नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन एनवायरमेंटलिस्ट लीडर एंड पॉलिसी मेकर्स मेक कलेक्टिव एफर्ट्स। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन तभी पॉसिबल है जब एनवायरमेंटलिस्ट लीडर और पॉलिसी मेकर्स ये सभी मिलके अपना एफर्ट्स लगाएं। स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स। एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स की स्टडी क्या है, एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स क्या है, इसकी स्टडी करेंगे अपन। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज़ द प्लान मैनेजमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। ये एक प्लान मैनेजमेंट होता है एनवायरमेंट का एंड रिसोर्सेज टू प्रिवेंट इट्स डिस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन। जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रक्शन कम से कम हो और एक्सप्लॉयटेशन कम से कम हो। ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है एट एन अलार्मिंग रेट, ड्यू टू विच नेचुरल रिसोर्सेज आर इन ग्रेट डिमांड। जिसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू रैपिड एंड इरेशनल एक्सप्लॉयटेशन। पॉल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हमारे रिसोर्सेज का। कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द फ्यूचर, इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमारे फ्यूचर की नीड क्या है कि हमको प्लांट और एनिमल और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एयर, वाटर, मिनरल्स, इनका कंजर्वेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। मैन इज़ ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ नेचर। मैन भी एक नेचर का ही कंपोनेंट। ह्यूमन एग्जिस्टेंस विदाउट नेचर इज़ पॉसिबल फॉर अ शॉर्ट टाइम। ह्यूमन जो है बिना नेचर के कुछ ही समय तक जी सकता है, बट नॉट फॉर एवर। लेकिन पूरी लाइफ नहीं स्पेंड कर सकता बिना नेचुरल रिसोर्सेज के। इफ़ ह्यूमन बीइंग वांट टू एग्जिस्ट इन फ्यूचर, अगर इंसान को फ्यूचर में लंबे समय तक रहना है, दे हैव टू बी फ्रेंडली विथ नेचर। तो हमको नेचर के साथ में फ्रेंडली होना ज़रूरी है। फॉर विच वी शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। उसके लिए हमको ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखने होंगे। यूज़ ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड बर्थ कंट्रोल मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। फैमिली प्लानिंग का यूज़ करना और बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए बर्थ कंट्रोल मेजर्स का यूज़ करना। यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना एग्रीकल्चर में। पंपिंग अंडरग्राउंड वाटर बाय सोलर, यूजिंग सोलर एनर्जी। अंडरग्राउंड वाटर का पंपिंग करना किसके यूज़ से? सोलर एनर्जी का यूज़ करके। यूज़ ऑफ बायोगैस फॉर कुकिंग के लिए बायोगैस का यूज़ करना। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड वाटर डिवाइडर्स फॉर इरिगेशन के लिए डैम और वाटर डिवाइडर्स को बनाना सिंचाई के लिए। नेक्स्ट है एनकरेजमेंट फॉर प्लांटेशन को एनकरेज करना। फॉलोइंग क्रॉप रोटेशन सिस्टम
क्रॉप रोटेशन सिस्टम को फॉलो करना, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ को बचाना, उसके लिए नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज का डेवलप करना है। एनफोर्सिंग प्रोहिबिशन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल हंटिंग, बर्ड्स और एनिमल्स को मारने से बचाना। एनफोर्सिंग प्रोहिबिशन ऑफ यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स का कम से कम यूज़ करना। यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करना, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी है। मैनेजमेंट ऑफ अर्बन वेस्ट बाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो अर्बन वेस्ट होता है उसका मैनेजमेंट करना किसके द्वारा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के थ्रू। रिसाइकलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्री के जो वेस्ट और प्रोडक्ट्स होते हैं उसका रिसाइकल करना। मेंटेनेंस ऑफ मशीन इन इंडस्ट्रीज एंड कंट्रोल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, मशीन और इंडस्ट्रीज़ का मेंटेनेंस करना और नॉइज़ पॉल्यूशन को कम करना। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वाटर डे, पॉपुलेशन डे, एनवायरनमेंट डे with social participation to increase people awareness towards environment should be organized। ये सभी डेज जो भी हैं इनका सोशल पार्टिसिपेशन के थ्रू सब लोग मिलजुल के इन डेज का ऑर्गेनाइजेशन करें, जिससे लोगों में जागरूकता आएगी और हमारा एनवायरनमेंट कंट्रोल हो सकेगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन अगला टॉपिक देखेंगे।